नमस्कार। आज की वीडियो में हमारा ज्योतिषीय टॉपिक है विपरीत राजयोग। विपरीत। अब इस शब्द का मतलब जहां आप राजयोग समझते हैं, राजयोग का मतलब होता था अभी तक के ज्योतिष में मूल रूप से राजयोग का मतलब माना जाता है जब केंद्र का कोई स्वामी और त्रिकोण का कोई स्वामी। हमारे यहाँ ज्योतिष में 1, 5, 9 इन स्थानों को त्रिकोण कहा जाता है और 1, 4, 7 और 10 ये जो चारों स्थान हैं ये केंद्र माने जाते हैं। तो लग्न में केंद्र और त्रिकोण दोनों गुण होता है। यदि इनमें से किसी के बीच में कोई कॉम्बिनेशन हो, इसके बीच कोई एक संबंध हो जाए, तो ये संबंध जो है ये राजयोग कहलाता है। किंतु कभी-कभी राजयोग विपरीत परिस्थितियों में बनता है। ये जो विपरीत परिस्थितियों का राजयोग है, आज की वीडियो में हम इस विपरीत राजयोग की टिप्पणी करेंगे। कुंडली में 3 भाव विशेष रूप से अशुभ समझे जाते हैं। ये भाव जो छठा भाव रहता है, छठा, 8वां और 12वां, यहां राशि कोई भी हो सकती है। 6, 8, 12 का जो भाव है, ये 3 भाव, ये है छठा भाव, ये 8वां भाव है और ये जो है द्वादश यानी कि 12वां भाव है। अब यहां यदि आपके छठे भाव में, षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि आपके पास इन भावों के जो स्वामी हैं, वो ज्योतिष में आमतौर पर यह माना जाता है कि अशुभ फल ही होते हैं। विपरीत परिस्थिति कब होगी? जब ये शुभ अशुभ के स्थान पर शुभ फल देने लगे। तो इनकी विपरीत परिस्थिति के कारण यदि राजयोग बने तो इसे कहेंगे विपरीत राजयोग। यानी कि छठे भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी यदि शुभ फल देने लगे तो इसे विपरीत राजयोग कहा जा सकता है। अब ये विपरीत राजयोग बनता कैसे? यदि छठे भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में ही चला जाए अपने को छोड़कर दूसरे में, यानी कि अगर छठे का स्वामी छठे में होगा तो अपने भाव की पुष्टि करेगा, किंतु यदि छठे का भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए या 12वें भाव में चला जाए तो ऐसी स्थिति में छठे भाव का स्वामी कमजोर होगा। अब वो अपने छठे भाव संबंधित फल जो बुरे फल उसे देने हैं वो देने में सक्षम नहीं होगा, तो उसकी दशा अंतरदशा में वो शुभ फल देने लगेगा। तो इसे फिर से एक बार बाहरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे छठे भाव का स्वामी यदि 8वें चला गया तो छठे भाव के स्वामी की हानि होगी। तो छठे भाव के जो फल उसने देने हैं बुरे फल, षष्ठेश बुरा है, फल देने में बुरा प्रभाव दिखाई देगा, वो कम हो जाएंगे। अब ये परिस्थिति में जब हम छठे भाव में अशुभ फल देखते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि छठे भाव के अशुभ फलों को जहां जहां वो जाएगा वहां वहां वो अशुभ फलों को बढ़ाएगा, लेकिन 8वें भाव में आकर स्वयं ही कमजोर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपने अशुभ फल कम करेगा। तो महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें चला जाए या 8वें भाव का स्वामी छठे या 12वें चला जाए या 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें चला जाए तो वो अपने बुरे प्रभाव को कम करेगा। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, यानी केवल ऐसा हो जाने से विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, इसके और भी कुछ इस पर कंडीशंस होंगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यदि छठे भाव का स्वामी 8वें में या 12वें में चला गया, 12वें का स्वामी 8वें छठे चला गया, 8वें का स्वामी छठे 12वें चला गया, तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन सकता है। तो इस पर विचार किया जा सकता है। अब मान लेते हैं हम एक लग्न कोई भी सोच लेते हैं। मान लीजिए कि यहां 5 लग्न है, यानी कि सिंह लग्न है यहां पर। अब यहां पर आप शनि को देखेंगे,
अगर यहां छठे स्थान का स्वामी शनि यदि 8वें चला जाए या तो 12वें चला जाए, या तो इसी तरह से 12वें स्थान का स्वामी बृहस्पति हो गया, वो यहां चला जाए या यहां चला जाए, यहां चंद्रमा है वो यहां या यहां चला जाए, ऐसा कोई योग यहां बन सकता है, तो इसे कहेंगे विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग की यहां संभावना है, कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे 3 प्रकार का राजयोग कहा गया है। सबसे पहला हर्ष, हर्ष विपरीत राजयोग, दूसरा है सरल और तीसरा है विमल। तो ये 3 प्रकार के राजयोग बन सकते हैं, हर्ष, सरल और विमल। ये जो है हर्ष, ये षष्ठ भाव से संबंधित है, सरल ये अष्टम भाव से संबंधित, अष्टमेश से संबंधित है, और ये जो है ये द्वादशेश यानी कि 12वें भाव के स्वामी से संबंधित है। अब यहां आपको क्या ध्यान देना है, हर्ष राजयोग कब बनेगा, जब छठे भाव का स्वामी, कोई भी हो सकता है वो, जो छठे भाव में जो राशि पड़ेगी उसका स्वामी, छठे भाव का स्वामी यदि 8वें या 12वें स्थान में जाए तो यहां हर्ष नाम का राजयोग होगा। अब इसे हर्ष क्यों कहा गया, ऐसा व्यक्ति बेहद संघर्ष करने के बाद हर्ष पाता है, यानी खुश हो पाता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है शुरुआती समय में, बाद में फिर वो संघर्ष के बाद हर्षित होता है, तो हर्ष नामक राजयोग बनता है। उसके बाद सरल राजयोग, अष्टमेश, अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी यदि छठे या 12वें भाव में चला जाए, छठे में आ गया या 12वें में आ गया, तो उस स्थिति में सरल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। अब ये सरल, ऐसे व्यक्ति तो स्वभाव से थोड़े सरल होते हैं और इतने ज्यादा पीड़ित होते हैं, इतना ज्यादा धोखा खाते हैं कि उसके बाद लोगों से एक दूसरे से धोखा खाते 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 वो सीखते हैं और फिर धीरे धीरे वो सरल स्वभाव को पा लेते हैं और ऐसी स्थिति में वो उन्नति करते हैं, इसीलिए इसका नाम सरल रखा गया, ऐसा मेरा मत है। अष्टमेश यदि छठे में होगा या 12वें में चला जाएगा तो बनेगा सरल नाम का राजयोग। अब तीसरा राजयोग है विमल राजयोग। विमल मतलब द्वादशेश यदि 8वें आ जाए या छठे भाव में हो तो यह विमल नाम का विपरीत राजयोग बन सकता है, अगर बाकी कंडीशंस इसमें पूरी होती हैं तो। बाकी कंडीशंस क्या है उसका विचार बाद में करेंगे, लेकिन द्वादशेश यदि 8वें और छठे में आ गया तो। अब इसका नाम विमल क्यों है, ऐसे व्यक्ति बहुत कीर्ति पाता है, विमल जो मैली न हो ऐसी कीर्ति, यानी कि बहुत साफ छवि का व्यक्तित्व पा लेता है बाद में शुरुआती संघर्ष के बाद। तो ये 3 प्रकार के राजयोग बनते हैं, संबंध है षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश से। यदि छठे से बनेगा, छठा 8वें या 12वें गया तो हर्ष, यदि अष्टमेश से बनेगा, इनके अष्टमेश छठे और 12वें गया तो सरल, और यदि द्वादशेश से बनेगा यानी कि द्वादशेश छठे या 8वें जाए तो विमल नाम का राजयोग होगा। कुछ लोग इसमें तीसरे भाव को भी इंक्लूड करते हैं पर वहां फल बहुत न्यून होता है क्योंकि उसमें पापत्व जो है इनकी तुलना में काफी कम है, तो ऐसी स्थिति में 6, 8, 12 को ही विशेष रूप से इसमें लिया जाता है। अब ये 3 प्रकार के विपरीत राजयोग हो गए। इनमें दूसरी कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि 6, 8, 12 भाव का स्वामी अपने से दूसरे के स्थान में चला गया हो, लेकिन दुस्थानों में ही हो, दुस्थान का स्वामी, बुरे स्थानों का स्वामी बुरे स्थान में ही चला जाए, इससे वो कमजोर होगा। कमजोर होगा तो उसकी दशा अंतरदशा में अशुभ फल ना आकर शुभ फल दिखाई देगा। किंतु एक दूसरी कंडीशन भी यहां पूरी होनी चाहिए कि उसको, अगर वो पाप ग्रहों से युक्त है, अगर उसके साथ बहुत पापग्रह बैठ गए हैं, अब पापग्रह जिसके साथ बैठते हैं उसे कमजोर करते हैं, जिस ग्रह के साथ पापग्रह इकट्ठे हो जाते हैं उसे कमजोर करते हैं। तो यदि षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश में से जो भी विपरीत राजयोग बनाने की संभावना रखता है
उसके साथ यदि पापग्रह बैठ जाए या उसे पापग्रह देख रहे हों, तो ऐसी स्थिति में वो और कमजोर हो जाएगा अपना अशुभ फल देने में। तो यदि गणितीय जो सूत्र है, गणितीय सूत्र क्या होता है कि दो ऋणात्मक चीजों का जब गुणन होता है, तो दो ऋणात्मक चीजों के गुणन होने पर फल जो है धन हो जाता है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव से नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक वैसा ही फल यहां विपरीत राजयोग में है। एक नेगेटिव स्थान का स्वामी दूसरे नेगेटिव स्थान में चला गया और जितनी नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी उतना वो अपने आप को पीड़ित पाएगा और वो इतना पीड़ित हो जाएगा कि वो विपरीत फल देने लगेगा। जहां उसे अशुभ फल देना था, वो अपना पूरा अशुभत्व छोड़ देगा क्योंकि अशुभत्व दे पाने में वो सक्षम नहीं रहा। वो बुरा कर पाने में संभव नहीं है, संभावना नहीं बची उसके पास बुरा कर पाने की। उसकी संभावनाएं सारी समाप्त हो गई, इतना क्षीण हो गया है वो। तो अब ऐसी स्थिति में उसकी दशांतर दशा आने पर शुभ फल मिलने लगेंगे। तो यहां पहली कंडीशन क्या थी कि वो 6, 8 छठे का स्वामी, छठे 8वें 12वें का स्वामी अपने से दूसरे 8वें या 12वें या छठे या 12वें जो भी जिस स्थान का स्वामी है उससे दूसरे स्थान में चला जाए। एक, फिर वो पाप पीड़ित हो जाए। अगर वो पाप पीड़ित हो जाएगा तो वो और कमजोर हो जाएगा। अब पाप पीड़ित की दो संभावनाएं हो सकती है, या तो पापग्रह उसके साथ बैठ जाए या तो फिर पापग्रह उसे देख रहे हो। तो ये दूसरी कंडीशन है, पाप भाव की पाप पाप ग्रहों की दृष्टि या तो युति होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसे शुभ ग्रह ना देख रहे हो। यदि शुभ ग्रह उसे देख रहे हो या उसके साथ आ जाए तो वो उसका शुभत्व बढ़ा देंगे। शुभत्व माने कि उसको वापस जो है वो जीवित कर देंगे ग्रह को, और ऐसी स्थिति में वो अपना अशुभ फल देने की क्षमताएं वापस प्राप्त कर लेगा। तो शुभत्व होने पर कोई भी ग्रह अपना फल देने में सक्षम होता है, फिर वो अपना जो उचित फल है वो दे पाएगा। तो उचित फल तो उसका छठे भाव का स्वामी था, बुरा फल देना था उसको। अष्टम भाव का स्वामी था, बुरा फल देना था उसको। या द्वादश भाव का स्वामी था तो बुरा फल ही देना था उसको। तो यदि वो बली हो जाए, बल जितना बढ़ जाए, शुभत्व जितना बढ़ जाए, उतना वो बुरा फल यहां देगा, उल्टी कंडीशन हो जाएगी। अब अगर हम यहां देखें कि उसको शुभ ग्रह उसके साथ हो जाए या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। ऐसा फल फिर आपको दिखाई नहीं देगा। विशेष रूप से बृहस्पति, बृहस्पति को परम शुभ माना जाता है। अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि किसी ऐसे स्थिति पर पड़ रही हो जहां की विपरीत राजयोग बन रहा है, तो विपरीत राजयोग पूरी तरह भंग हो जाएगा और अब उस परिस्थिति में उस ग्रह की दशा अंतर्दशा राजयोग नहीं उत्पन्न कर पाएगी। तो ये 2-3 कंडीशन इसमें है। सबसे पहली चीज आपने समझी होगी कि विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में बनता है, इसलिए विपरीत राजयोग होता है। एक दूसरा, जो भी छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी है वो अपने फल से विपरीत फल देने लगा है, इसलिए भी इसे विपरीत शब्द जोड़ा गया है। तो विपरीत राजयोग का मतलब है छठे 8वें भाव का स्वामी अपनी परिस्थिति में जब उसे फल देना है दशांतर दशा महादशा में, तो विशेष शुभ फल देना उसने शुरू कर दिया, राजयोग उत्पन्न कर दिया। ऐसा व्यक्ति धन से भोग से बहुत उन्नत करेगा। ठीक है, सभी प्रकार के भोग उपलब्ध हो जाएंगे, सभी प्रकार के सुख उपलब्ध हो जाएंगे उसको। और वो कैसे होगा? एक तो वो जैसे छठे का हम मान लेते हैं, मान लीजिए छठे भाव का स्वामी है और वो 8वें या 12वें चला गया है, मान लो 8वें आ गया। अब 8वें आ गया, अब 8वें में इसके साथ जो है पाप ग्रह भी बैठ जाए और पाप ग्रह देख रहे हो या तो, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। अब ऐसी स्थिति में जब भी इस ग्रह की दशांतर दशा आएगी, ऐसा व्यक्ति अद्भुत तरीके से उन्नति करने लगेगा, एकदम विपरीत फल दिखाई देने लगेगा। तो इस राजयोग को कहते हैं विपरीत राजयोग। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, जितनी कंडीशंस पूरी होती जाएंगी उतना ज्यादा इसमें फल मिलेगा। तो अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, तो ऐसे में
अशुभ ग्रह, आमतौर पर लोग इस मामले में परेशान होते हैं कि मुझ पर अष्टमेश की दशा आ रही है, तो मेरे लिए बहुत कष्टकारक हो सकती है। लेकिन वो देखते हैं अनुभव में कि जब उन पर अष्टमेश की दशा आई, तो उन्होंने उन्नति की। तो ये यहाँ विपरीत राजयोग का सिद्धांत काम करता है। आशा है आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।